छात्रों, इससे पहले कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा की जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पूर्व के घटनाक्रम को भी संक्षेप में ही सही जान लेना आवश्यक है। यह आपके लिए इस पाठ को सहज ग्राह्य बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आज जिस महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमारे यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दल ढिढोरा पीटते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, वह हमारे यहाँ सदियों पूर्व में भी था। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है हमारी सनातन संस्कृति में शामिल स्वयंवर प्रथा, जिसमें कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार प्राप्त था। वैसे तो यह संवाद सीता स्वयंवर के समय का है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व के घटनाक्रम के संबंध में कहा, तो मिथिला के परम ज्ञानी राजा जनक की पुत्री का नाम सीता था। अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के संग उस स्वयंवर सभा में पधारे थे। स्वयंवर की शर्त थी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। वह शिव धनुष जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम की धरोहर थी, जिसे उन्होंने वर्षों पूर्व राजा जनक के यहाँ रख दिया था। यह धनुष भगवान शंकर ने परशुराम पर प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। महर्षि परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। हालांकि इसके पीछे की कहानी लंबी है। सहस्त्राबाहु नामक राजा के अत्याचार से त्रस्त होकर उन्हें धरती को राजाओं से विहीन कर देना दुष्कर कार्य करना पड़ा था, और यह उन्हें एक बार नहीं कई बार करना पड़ा था। आप पढ़ेंगे भी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। हमारे यहाँ राजतंत्र में भी प्रजातंत्र हुआ करता था। राजा निरंकुश न हो, इसके लिए ऋषि मुनि आश्रम संस्कृति को जीवंत रखने का निरंतर प्रयास करते थे, निरंतर काम करते थे। सहस्त्राबाहु आश्रम संस्कृति को ही नष्ट करना चाहता था। उसे इस संस्कृति से चीड़ थी। परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि और सहस्त्राबाहु के बीच की खींचातान इतनी अधिक बढ़ गई कि ऋषि जमदग्नि को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। उस समय परशुराम बालक थे। प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने भगवान शंकर की तपस्या की, उन्हें अपना गुरु बनाया और परिणाम स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप वह धनुष हासिल किया जो सीता स्वयंवर की शर्त थी। कन्या को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप वर मिले, इसके लिए स्वयंवर सभा में शर्त रखी जाती थी। यदि आपने लॉकडाउन पीरियड में B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, तो एक ऐसी ही स्वयंवर सभा आपने उस महाभारत में भी देखी होगी, द्रौपदी स्वयंवर की। उस शिव धनुष के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भूप सहस दस एक ही बाड़ा, लगय उठावन टरय न टाड़ा। और राजा जनक ने जब निराश होकर के वीर विहीन महिमय जानी तक कह दिया, अर्थात ये पूरी धरती वीरों से विहीन हो गई है। राजा जनक के मुख से निराशा में जब ऐसे वाक्य निकले, तो लक्ष्मण ने आवेश सहित कहा कि जौड़ाउड़ अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। अर्थात यदि पूज्य गुरु और हमारे ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूँ। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और इसी क्रम में वह धनुष भंग हो गया। तत्क्षण सभा में परशुराम का आगमन होता है। थोड़ा आश्चर्य होगा आपको कि तत्क्षण कैसे? आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी को थोड़ा सा भी समय तो लगता होगा। तो इसके पीछे का कारण यह था कि परशुराम को इच्छा गति का वरदान मिला था। आप इस संवाद में भी पढ़ेंगे, परशुराम ने इस जगह कहा है कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। परशुराम इस धरती को राजाओं से विहीन करके इस धरती का देवताओं को दान कर दिया करते थे, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 21 बार किया था।
22वीं बार ये नौबत न आए, इसलिए देवताओं ने उनसे कहा कि दान में दी गई धरती पर रहने का आपका अधिकार नहीं है, अब आप इस धरती पर नहीं रह सकते हो। बाद में इस शर्त में थोड़ी सी ढील दी गई और परशुराम से कहा गया कि आप दिन भर इस धरती पर रह सकते हो, घूम सकते हो, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति इस धरती से कर सकते हो, लेकिन संध्या होने से पहले आपको महेंद्र पर्वत पहुंचना होगा। और परशुराम को इसमें कठिनाई न हो, इसीलिए देवताओं ने उन्हें इच्छा गति का वरदान दिया। और यही कारण था कि उस धनुष की तीव्र ध्वनि सुनते ही धनुष जैसे भंग हुआ, धनुष जैसे टूटा, उस धनुष से इतनी तीव्र ध्वनि निकली, कहा जाता है कि वो ध्वनि तीनों लोकों में सुनाई दी थी। तो उसकी ध्वनि को सुनते ही परशुराम तत्क्षण तुरंत उस स्वयंवर सभा में उपस्थित हो गए थे। और आगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो है ही, तो इसकी चर्चा विस्तार से हम लोग अगले विजुअल में करेंगे। धन्यवाद।